Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि TCS के मार्च के अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। फिर आज आपका हो गया 1 मार्च। बता दो फिर यहाँ पर जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा फ्रेंड, जितने लोग भी अभी करेंटली TCS NQT एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कैंपस का फ्री वाला, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों को जो है डायरेक्ट ऑफर लेटर देखने को आ रहे हैं और इसमें कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल उन्होंने कहा है। जैसे देखो, आपने एग्ज़ाम लिखा, आपके पास कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा, अपडेट TCS सिलेक्शन प्रोसेस का एक मेल देखने को आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको जो है आपने एग्ज़ाम लिखा और आपको जो है एक कंसिडर किया जाता है TCS के ऑफर लेटर के साथ में। उसके साथ ही साथ आपको कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफ़िल करना होगा, तभी आपका जो है TCS का ऑफ़र लेटर आपके लिए जो है एप्लीकेबल हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड TCS जिसे भी ऑफ़र लेटर सेंड कर रही है वो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक नहीं कर रही है। दैट्स वाई दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दी ऑल दी एलिजिबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर मेल। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या है ये TCS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ इस पेज को। ओके, तो आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा TCS के लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे 7 है। ओके, तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहला। तो फिर देखेंगे तो द ऑफर हैज़ बीन प्रोसेस्ड बेसिस योर एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड इन द TCS एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये TCS एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ आपको मिलेगा? जब आप लोग TCS नेक्स्ट स्टेप पर लॉगिन करते हो, वहाँ पर आपको एक जो है, जब आप लोग एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो, सबमिट करते हो, तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसे ही बोलते हैं TCS एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, विच इंडिकेट्स द बिलो। आप पहले बात करें परसेंटेज, तो फिर देखेंगे यू हैव ए मिनिमम एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑफ 60% और 6 CGPA इन ईच ऑफ द 10th एंड 12th। बहुत लोग पूछते हैं सर मेरा 10th में जो है 59%, बट मैं जब CGPA कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 6.1 आ रहा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? बता दो फ्रेंड, अगर आपका लग रहा तो आप एलिजिबल होने वाले हो, लेकिन मेक श्योर करना कि आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन करा होगा परसेंटेज, तो वही आपको जो है सेम आपको जो है BGC में भी अपलोड करने होंगे। अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही इस परसेंटेज फिलअप कर रहे हो, अगर अभी आप लोग अचानक से CGPA कर दोगे तो आपका मान्यता नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखना कि आप लोग क्या चीज़ को मैंसन किए हो। डिप्लोमा इफ़ एप्लीकेबल, बता दो फ्रेंड, बहुत लोग के क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। बता दूँ TCS जो है 12th एंड डिप्लोमा दोनों को ही कंसिडर कर रही है। अभी मैंने बहुत लोगों से बात करा तो उन्होंने कहा था यस सर, मैंने डिप्लोमा करा था, मैंने 12th का मार्कशीट ऐड नहीं करा, लेकिन उन्होंने मुझे मेल करा कि आपको जो है 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। तब सर मुझे दोनों के दोनों ही मार्कशीट मुझे अपलोड करने पड़े थे 12th एंड डिप्लोमा के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर TCS 12th एंड डिप्लोमा बोथ आर मैंडेटरी। आई थिंक दैट्स वन पॉइंट इज वेरी क्लियर। सेकेंड पॉइंट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका BTech, ME, MTech, MC, MSc विद इन एन स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब कि इसमें कोई भी आपका एक्सटेंडेड एजुकेशन नहीं होगा। बता दूं फ्रेंड, यहाँ पर एक और बात बता दूं, अगर आपका कोई एक्सटेंडेड एजुकेशन है तो आपको एक मेल कंपनी करती है कि यू हैव ए एक्सटेंडेड एजुकेशन, सो प्लीज़ रिप्लाई टू दिस मेल विद अ प्रॉपर वैलिड रीज़न वाई यू हैव एक्सटेंडेड एजुकेशन। तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि हाँ मैं हेल्थ इशूज़ था, मेरे दादाजी एक्सपायर हो, कुछ भी ऐसा कुछ पर्सनल रीज़न जिसमें कि आपके पास एक वैलिड रीज़न है, तो आप लोग को TCS अलाउ कर देगी। नो नीड टू वरी फॉर दैट। आई थिंक पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी मच क्लियर। ईयर ऑफ पासिंग 2019 to 2021 और 22 बैच का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है फ्रेंड। काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोगों को आ चुके हैं। ओके, तो आई थिंक दैट 3 नंबर पॉइंट्स आर ऑल्सो क्लियर। ओके, 4th नंबर पॉइंट, बैकलॉग एरियाज यू मे नॉट हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग्स ऑन ए डेट। 2 साल का गैप यहाँ पे अलाउड है ना। गैप ब्रेक इन एजुकेशन यूर टू नॉट एक्सेप्ट 2 academic ईयर्स अंटिल योर हाई स्कूल क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रूफ एक्सेप्टेबल बी चेक। हाँ यस, 24th मतलब कि 2 साल का गैप ओके अलाउड करती है TCS। आई थिंक दैट्स इट। 6 है आपका कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम होना चाहिए फ्रेंड, विल बी कंसिडर फॉर पार्ट टाइम एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स विल नॉट बी कंसिडर पार्ट टाइम, एंड अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो आपको लोग एलिजिबल नहीं होने वाले हो। कंप्लीटेड योर सेकेंडरी 10th और 12th कोर्स फ्रॉम NIOS ऑफ ओपन विल नॉट बी कंसिडर, मतलब कि अगर आपने ओपन स्कूल से पढ़ा है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होने वाले हो 10th 12th में अगर आपने करा है तो।
एज आपका 18 से लेकर 28 के बीच में होना चाहिए फ्रेंड, ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस कर लिया इस वीडियो में, तो हम लोग चलिए एक बार ओवर अप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, ये चीज़ को बता दिया, मैंने बता दिया, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो हायरिंग मैंने बता दिया, ये आपका बिगेस्ट न्यूज़ था फ्रेंड जो मैं आपको बता चुका हूँ विथ स्क्रीनशॉट प्रूफ के साथ में। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको इसी की दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। जय हिंद एंड जय भारत।